रात के 12 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में डूब जाता है, तभी सुनाई देती है एक आवाज, जैसे कोई पत्थर पर कुछ पीस रहा हो। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर है, टूटी दीवारें, काई जमी हुई और अंदर हमेशा अंधेरा। लोग कहते हैं वहां कोई नहीं रहता, लेकिन आवाज हर रात आती है। कहानी शुरू होती है मोहन से। मोहन शहर से नया नया गांव लौटा था। उसे इन भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। एक रात वो अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। देर हो चुकी थी, रास्ता सुनसान और ठंडी हवा चल रही थी। तभी वो रुक गया। आवाज खंडहर की तरफ से आ रही थी। पहले तो उसने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन जिज्ञासा डर से ज्यादा भारी पड़ गई। वो धीरे धीरे खंडहर के अंदर गया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना सिलबट्टा रखा था और उसके सामने सफेद साड़ी में बैठी एक औरत। उसके लंबे बाल जमीन तक फैले हुए थे। वो बिना ऊपर देखे कुछ पीस रही थी। मोहन ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? आवाज रुक गई। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, मुंह पर अजीब सी मुस्कान। वो बोली, मैं मसाले नहीं पीसती, मैं लोगों की किस्मत पीसती हूं। मोहन पीछे हटने लगा और तभी उसने देखा सिलबट्टे पर मसाला नहीं, खून लगा हुआ था। सच्चाई क्या थी? गांव वालों के अनुसार सालों पहले उसी घर में एक बहू रहती थी। ससुराल वालों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया। उसे रात में रसोई में बंद कर दिया गया। वो बेचारी रोती रही, मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह जब दरवाजा खोला गया, वो मर चुकी थी। उसके हाथ में सिलबट्टा कसकर पकड़ा हुआ था। मरते वक्त उसने कहा था, जिसने मेरी आवाज नहीं सुनी, उनकी नींद मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। मोहन डर के मारे भागने लगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे से फिर वही आवाज। उसके कान के पास ठंडी सांस महसूस हुई। आवाज आई, अब तेरी बारी है। वो बच तो गया, लेकिन आज भी हर रात 12 बजे वो अपने घर में बैठा कांपता रहता है, क्योंकि उसे अब भी सुनाई देती है। और उसके दरवाजे के बाहर हर सुबह थोड़ा सा लाल दाग मिल जाता है। अगर तुम कभी रात में ऐसी आवाज सुनो, तो एक बात याद रखना, आवाज की दिशा में मत जाना, और अगर गलती से देख लिया